नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश की लोकसभा सीट साधने को लेकर भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आज जनपद में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, जिसमें जनपद को कुल 1895 करोड़ की 551 परियोजनाओं की सौगात मिली। इस दौरान जनपद के बीएसए ग्राउंड में आयोजित मुख्यमंत्री योगी ने पूरी योजनाओं का लोकार्पण और नई योजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास किया। तदनुसार योगी ने जनसभा को संबोधित किया और भाजपा लोकसभा प्रत्याशी वर्तमान डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के पक्ष में वोट मांगा। योगी ने अपने संबोधन में पूर्ववर्ती सपा, बसपा व कांग्रेस सरकारों पर प्रहार करते हुए उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने का जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान इंसेफेलाइटिस जैसी जानलेवा गंभीर बीमारी का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में हमने बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया, साथ ही मच्छर और माफियाओं दोनों को साफ करने का काम किया। आज पूरे प्रदेश में बड़ी तेजी विकास हो रहा है और जनपद सिद्धार्थनगर की भी, जो पिछड़े की श्रेणी में था, अग्रणी जनपद के कतार में शामिल हो गया है। हमें प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करना है और भारत को विकसित भारत बनाना है, जिसके लिए प्रदेश और जनपद को भी विकसित बनाना है, जिसके लिए भाजपा जरूरी है और डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल जरूरी है। अब की बार 400 का पार का नारा देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का दावा किया है। भारी संख्या में जनपद सिद्धार्थनगर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, होली के पूर्व लगभग 1900 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी सिद्धार्थनगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, सिद्धार्थनगर जनपद आज आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके एक विकसित जनपद बन रहा है। पिछड़ा जिला ये था ही इसलिए क्योंकि यहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। शासन की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ा था, रोजगार नहीं था, कृषि और जल संसाधन की स्थिति अत्यंत खराब थी, उद्योग धंधे ना के बराबर थे और एक तरफ माफिया गरीब के हक को हड़पता था और दूसरी तरफ मच्छर यहां के नौजवानी को बचपन में ही निकल जाता था। इंसेफ्लाइटिस से सबसे अधिक पीड़ित कोई जनपद था, उनमें से सिद्धार्थनगर जनपद भी एक था। मैंने अपनी आंखों से पिछले 30 वर्ष के अंदर हजारों बच्चों को इंसेफ्लाइटिस की महामारी से काल कलवित होते हुए देखा है। और बहनों भाइयों, आज जब हम लोग आज कह सकते हैं कि सिद्धार्थनगर जनपद अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्त हुआ, बीमारी समाप्त हुई, इसके बहुत सारे कारण हैं। हमने मच्छर भी समाप्त किया, माफिया भी समाप्त किया, और जब मच्छर और माफिया समाप्त होता है तो बीमारी भी समाप्त होती है और बीमारू राज्य की श्रेणी से, बीमारू जनपद की श्रेणी से उभर करके, आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी से उभर करके आपका जनपद भी विकसित जनपदों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो चुका है। माधव बाबू के नाम पर स्थापित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर की एक नई पहचान बन रहा है। तो आज यहाँ की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए सिद्धार्थनगर में ही नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी हम करने जा रहे हैं। अभी जो कार्यक्रम आया है ना, इसमें नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी आपके सिद्धार्थनगर जनपद के लिए है। जिन गांवों में अब तक हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा है, उन गांवों के लिए पानी पहुंचाने के लिए, जल शुद्ध जल पहुंचाने के लिए, आरओ का पानी पहुंचाने के लिए भी हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं। और जहां कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ पाया, उन गांवों को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के लिए आए हैं। अब मुझे बताओ, होली के पहले
1900 करोड़ रुपए का उपहार एक बार फिर से सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए बधाई, आप सबको बधाई। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।